बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। स्लो टेक्सोनॉमी आज का हमारा मौजू है। तो यहाँ पे मैंने स्लो टेक्सोनॉमी का आपको लेवल्स सबसे पहले दिया है। इसका मकसद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि इनका लेवल जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप तीर का निशान देख सकते हैं जो कि नीचे से ऊपर की जानिब लगा हुआ है, और नीचे जो सबसे पहला जो स्टेज है, जो लेवल है, वो प्री स्ट्रक्चरल का है। इसके बाद यूनि स्ट्रक्चरल है, इसके बाद मल्टी स्ट्रक्चरल है, इसके बाद रिलेशनल है, इसके बाद एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का जो स्टेज है वो आता है। ठीक है, तो स्लो टेक्नोनॉमी में कुल मिला के 5 स्टेजेस है जो कि आपने याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट हैं, उनमें ये सवाल आते हैं कि स्लो टेक्नोनॉमी में कितने लेवल्स है, तो आपने याद रखना है इन लेवल्स को। 5 लेवल्स है, उनके नाम भी आपने याद रखना है। तो प्री स्ट्रक्चरल, प्री का मतलब पहला होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है साथ, यानी कोई भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है। यूनि स्ट्रक्चरल, यूनि का मतलब एक होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर होता है, यानी किसी भी आइडिया के बारे में, तस्वीर के बारे में या टॉपिक के बारे में जो है वो उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट का उसको पता होता है। मल्टी स्ट्रक्चरल बहुत सारे जो एस्पेक्ट है उनके बारे में पता होता है। रिलेशनल, उनके दरमियान रिलेशन का भी पता होता है, और साथ साथ में जो जितने भी एस्पेक्ट है उनके बारे में पता है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में रिलेशन का भी पता होता है, मल्टी जो एस्पेक्ट है उनका भी पता होता है, और साथ साथ में ख़ुद से भी वो जो है कुछ करने की उनके पास सलाहियत मौजूद होता है। तो इस तरह से ये लेवल्स दिया गया था। स्लो का सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी का मतलब हमने पहले 2 टेक्सोनॉमिक्स उनमें पढ़ा है। अब हम स्लो का मतलब जान लेता है। एस मीन्स स्ट्रक्चर होता है, ओ मीन्स ऑफ ऑब्जर्व होता है, एल मीन्स लर्निंग होता है, और ओ मीन्स आउटकम होता है। यानी स्लो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, इसका ये मतलब होता है। इसको भी आपने याद रखना है। स्लो टेक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय बिग्स एंड कोलिस इन 1982, यानी 1982 में बिग्स और कोलिस उन्होंने जो है स्लो टेक्सोनॉमी को डेवलप किया था सबसे पहले, विच इज़ फर्दर एक्सप्लेन बाय बिग्स एंड टेंग। इसको बाद में जो है 2007 में बिग्स एंड टेंग ने मज़ीद जो है वजाहत किया इसके बारे में। It describes levels of increasing complexities in a student's understanding of a subject through 5 stages. इनमें टोटल 5 स्टेजेस हैं। इन 5 स्टेजेस से जुम वो पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से जब वो गुजरेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनके जो लेवल है, मुश्किलात का जो लेवल है, कम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा। यानी स्टूडेंट जो है वो बेहतर से बेहतर नॉलेज वो गेन करेगा जब वो आगे की लेवल की तरफ जाएंगे। एंड इट इज़ क्लेम टू बी एप्लीकेबल टू एनी सब्जेक्ट एरिया। किसी भी सब्जेक्ट एरिया है, ठीक है, जो भी पार्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक्स है, उन सब में ये एप्लीकेबल है ये टेक्सोनॉमी। तो इसकी स्टेजेस हैं। सबसे पहला जो स्टेज है प्री स्ट्रक्चरल। हियर स्टूडेंट्स आर सिंपली एक्वायरिंग बिट्स ऑफ अनकनेक्टेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे स्टूडेंट जो है अनकनेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो उसके पास मौजूद होता है, विच हैव नो ऑर्गेनाइजेशन। उन इंफॉर्मेशन के दरमियान जो है कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं। इन मेक नो सेंस, और उनके पास जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसका कोई मतलब हमें समझ में नहीं आता है। सिग्निफिकेंट इज़ नॉट ग्रेप, और उनको जो है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है उसकी अहमियत के बारे में उसको पता नहीं होता है। यानी इसमें जो सवाल हमने स्टूडेंट से पूछा था उसका वो जवाब जो है वो नहीं दे पाता है। ठीक है, मसलन हमने सवाल पूछा हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, तो वो उसका जवाब नहीं पूछ सकते। हो सकता है वो हमें जो है वही सवाल हमें दोहरा दे जवाब में, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कुछ इंडिकेटिव वर्ब्स है। जो वर्ब्स आपको यहाँ पे दिया गया ना वो इंडिकेटिव है। ठीक है, लाजमी नहीं है जो वर्ब्स मैंने आपको यहाँ पे दिया गया हो उसी से अगर आप कोई सवाल बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाए, तो वो जो है वो प्री स्ट्रक्चरल का ही हो, लाजमी नहीं है। ये इंडिकेटिव है, कोई डिफिनेट नहीं है। ठीक है, व्हाट है, हाउ है, व्हेन है। तो प्री स्ट्रक्चरल में हमने देखा कि उसके पास जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मामूली होते हैं, लेकिन वो अनकनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी सवाल जो हम पूछेंगे तो वो उसका जवाब सही से नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसके पास स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। इसके बाद यूनि स्ट्रक्चरल। यूनि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यूनि का मतलब एक होता है।
सिंपल एंड ओबियस कनेक्शन आर मेड। यहाँ पे बहुत ही सादा और जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली जो चीज़ें हैं, उनके जो कनेक्शन है, उनका जो जवाब है वो दे पाता है। बट देयर सिग्निफिकेंस इज़ नॉट ग्रेप्ड, लेकिन उसकी अहमियत जो है वो बता नहीं पाता है। ठीक है, यहाँ पे उसने जो चीज़ सीखा है वो बता पाएंगे, जो चीज़ उसने रटा लगा के नहीं सीखा है वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम पूछे कि स्टूडेंट की व्हाट इज़ नाउन, तो उसने याद किया हुआ है नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। अगर हमने बताया कि उसे रटा लगवाया हुआ है तो वो यही सुनाएगा। ठीक है, अगर हम उससे पूछे व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ नाउन, तो वो उसको बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक एस्पेक्ट का जो कि हमने रटा लगा के उसको बताया था, उसी एस्पेक्ट का उसको याद है, वो दूसरे एस्पेक्ट का उनको कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटिव वर्ब से आइडेंटिफाई है, मेमोराइज है एंड नेम है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटिव वर्ब से उसको भी आपने याद रखना है। इसके बाद तीसरा लेवल पे जब वो बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, नंबर ऑफ कनेक्शन में भी मेट, इसमें बहुत सारे कनेक्शन जो है जवाबात है वो दी जा सकती है किसी भी सवाल से मुतल्लिक़ जो है। बट द मेटा कॉग्निशन बिटवीन देम आर मिस, लेकिन उनके दरमियान जो है जो रिलेशनशिप है उसको वो देख नहीं पाता है, उसको समझ नहीं पाता है। एज इज़ देयर सिग्निफिकेंट फॉर ए होल, लेकिन उन सब की अहमियत जो है वो बतौर होल जो है वो बता नहीं पाता है, उसको उसके बारे में पता नहीं होता। अगर हम सिंपल इसका एग्जांपल अगर आपको दे रहे हैं, तो वो क़ायद आज़म के बारे में उसको पता है। ठीक है, क़ायद आज़म ने जो कुछ काम किया पाकिस्तान के लिए, जो कोशिशें उनकी की, लेकिन जो अल्लामा इक़बाल है उनके भी बारे में पता होता है, लेकिन जो वाक़यात रूनुमा हुए, ठीक है, जैसे कि क़ायद आज़म था। ठीक है, क़ायद आज़म ने जो 1920 में अंग्रेज़ से इस्तीफ़ा दिया था। ठीक है, तो उसका रीज़न उसको पता नहीं होता है। ठीक है, उसको पता तो होता है कि 1920 में जो है क़ायद आज़म ने अंग्रेज़ से इस्तीफ़ा दिया था, 1929 में उसने चुनाव नुका दिया था, लेकिन उसका वजह उसको मालूम नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होता है। तो यहाँ पे इंडिकेटिव वर्ब से हैं, क्लासिफाई है, कंबाइन है, डिस्क्राइब है। इसके बाद फिफ्थ लेवल पे रिलेशनल लेवल। स्टूडेंट इज़ नाउ एबल टू अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्ट इन रिलेशन टू होल। अब एज ए होल वो चीज़ों की अहमियत के बारे में उसको पता होता है। ठीक है, उनके वजूहात के बारे में उसको पता होता है। ठीक है, उसको पता होता है कि उसने क़ायद आज़म ने जो है वो इस्तीफ़ा क्यों दिया था। ठीक है, उसने जो 14 नुकात जो है वो क्यों लिखा था। ठीक है, उनको सारे रिलेशन का पता होता है यहाँ पे, और साथ में उसको तमाम एस्पेक्ट के बारे में पता होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इंडिकेटिव वर्ब से कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। ठीक है, ये फाइन है, काजिस है, अप्लाई है। तो इस तरह से आप जो है इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स भी बना सकते हो और आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। इसके बाद लास्ट जो स्टेप है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। द स्टूडेंट इज़ मेकिंग कनेक्शन नॉट ओनली विद इन द गिवन सब्जेक्ट एरिया। यहाँ पे स्टूडेंट न सिर्फ आपने जो बताया था उस बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बारे में वो जवाब दे पाएगा। ठीक है, बट आल्सो बियॉन्ड इट, लेकिन अगर उससे हट के भी कोई पूछे तो उसके बारे में भी वो सही से बता सकेगा। एबल टू जनरलाइज, यहाँ पे जनरलाइज कर पाएगा चीज़ों को। एंड ट्रांसफ़र द प्रिंसिपल, जो उन्होंने प्रिंसिपल जो सीखा था वो ट्रांसफ़र कर पाएगा। जैसे कि अगर उसने किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, रियाजी में उन्होंने कोई क्वेश्चन या हल किया हो, या इंग्लिश में उन्होंने जो आइडिया या जो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में उसने जो बताया, वो अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में आए, ठीक है, तो वो वहाँ पर भी उसको अप्लाई कर पाएगा। नाउन के बारे में अगर हो, ठीक है, तो वो उर्दू में जो है वो उसको भी जनरलाइज़ कर पाएगा। ठीक है, उसको भी वहाँ पे इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ द प्रिंसिपल्स। ठीक है, कि नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो इसका जो है जम है वो नहीं बन सकता है, तो वो उर्दू में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो कि उसने इंग्लिश में सीखा था। ठीक है, आइडियाज़ अंडरलाइन द स्पेसिफिक इंस्टेंस, जो हमें मखसूस जो उनको मिसालें दिया था, वो दूसरे जगह पर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ों को जनरलाइज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं नॉलेज को। तो इस तरह से एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल सादा अल्फाज में ये है कि स्टूडेंट को जो कुछ हमने सिखाया, ठीक है, वो इससे हट के वो अपने तरफ से अगर कुछ करने के काबिल हो जाए, तो वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है। ठीक है, यानी बियॉन्ड दी लेवल होता है, जिसको हमने पढ़ाया था। इंडिकेटिव वर्ब से यहाँ पे थ्योराइज़ करना, जनरेट करना, ठीक है, एंड हाइपोथाइज़ करना। तो ये स्लो टेक्सोनॉमी था।